अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 708 पॉइंट प्लस रहा और 1,63,806 की क्लोजिंग। ट्रेंड तो बुल ही है। उसमें जो सेकंड लास्ट वीक था उसमें बियर कैंडल बनी थी, उसका लो भी ब्रेक हुआ, लेकिन मार्केट ने वापस उसे 1,57,678 का लो लगाने के बाद मार्केट वापस उसी ट्रेडिंग रेंज में। अच्छा, अब हम डेली बेस पे देखते हैं तो ये अगर एक फॉर्मेशन में ड्रा कर रहा हूँ, इसका तो हो गया हुआ ब्रेक डाउन। ठीक है, मार्केट ने वापस उसको रीटेस्ट भी किया और फिर ये छोटी ब्लैक कैंडल्स बन रही हैं कॉन्टीन्यूसली। एक बुल कैंडल बनी थी जिसमें 7,000 पॉइंट मार्केट एक ही दिन में प्लस हो गई और ये उस बियर की रिकवरी थी। अब स्लो स्लो करके मार्केट थोड़ा नीचे आ रही है। अब ये जो लो 1,57,678 का है, ये एक इम्पोर्टेंट लो हो जाएगा। ये हो जाता है तो फिर स्विंग जो है वो डाउन हो जाएगी और फिर हमें मज़ीद नीचे के लो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर 1,67,500 से ऊपर 600 से ऊपर ट्रेड होती है तो फिर हिस्ट्री हाई रिपीट होता हुआ नज़र आ सकता है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स में देखें तो HTL ने पूरी बुल रैली में परफॉर्म ही नहीं किया और ये साइडवेज मूव में रहा। अभी इसमें ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे आ रहे हैं। तो अब ये देखें कि इस रेजिस्टेंस एरिया को, ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, इसे कैसे बिहेव करता है, जो कि 63-64 का एरिया है और इसमें ट्रेंड बुलिश है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस ने अपना हिस्ट्री हाई 2008 वाला एडजस्टेड प्राइस में जो था, जो कि तकरीबन इसमें 700 के से ऊपर का हाई था, उसको क्रॉस किया और इसमें ये एक नीचे फॉर्मेशन भी बनी हुई थी ट्रायंगल जो नज़र आ रही है आपको। ये सर्कल्स में ड्रा कर देता हूँ। एक तो ऊपर सर्कल हो गया, एक ये हो गया, और ये इन पॉइंट्स को मिला के जब हम ट्रेंड लाइंस को एक्सटेंड करते हैं तो इस एरिया में ब्रेकआउट हुआ। नॉर्वे के एरिया में ब्रेकआउट के बाद उसका रीटेस्ट के बाद फिर मार्केट अपना मार्च स्टार्ट करते हुए, और इस वक्त हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट हुआ है। इस वक्त इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, PKGI भी कर रहा है, आदमी इंश्योरेंस तो खैर पहले ही। अच्छा, टेली को देखते हैं तो ये ब्रेकआउट हुआ है इसका, लेकिन ये फिर क्लोजिंग इसकी लास्ट वर्किंग डे की ट्रेडिंग रेंज के ऑलमोस्ट अंदर ही आ गई, लेकिन ऊपर है, लेकिन समझें कि ये उसके अंदर ही है। इसे मार्च जो है अपवर्ड स्टार्ट रखना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ है इसका। ये जो सर्कल्स ऊपर ड्रा हुए हैं, ये फॉर्मेशन का ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। इसमें पेस ने एंगल्फिंग बियर कैंडल बनाई है एक लंबे बुल ट्रेंड के बाद, जो 7 रुपये के एरिया से स्टार्ट हुआ था। ये ब्रेकआउट, फर्स्ट जो एरो है, ये ब्रेकआउट की कैंडल थी और उसके बाद प्राइस ने थोड़ी देर कंसोलिडेशन की। पोस्ट ब्रेकआउट जो कंसोलिडेशन होती है और इसके बाद पहली दफ़ा ये एंगल्फिंग बियर कैंडल बनी है। एक यहाँ पे बनी थी 9/22 को और दोबारा यहाँ पे बनी है। ये कोई अब अच्छा साइन नहीं है इसके लिए। WTL ने भी ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट लिया है 1.90-95 पैसे के एरिया में, और 2021 का जो पोस्ट कोविड रैली थी उसमें 4.50 पैसे इसका हाई लगा था। तो अभी मेजर रेजिस्टेंस वही है, सपोर्ट 1.95 पैसे, और इसमें वॉल्यूम्स बहुत हैवी हुए हैं। 900 मिलियन से ज़्यादा का 2 दिन में काम हुआ है। ये देखें, ये 891 मिलियन का एक दिन में, और उससे पहले एक दिन में 953 मिलियन का। और ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये 2021 में इतना, इसमें 950 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था, और उस टाइम पे जो मूव थी वो ये मूव थी, ये वाली मूव थी जब इसमें 950 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था, ये ब्लैक कैंडल। उसके बाद मार्केट ने नया हाई लगाया था, लेकिन एक दफ़ा जो है वो उसी एरिया में। और अभी फ़िलहाल KSE 100 के ऑल के वॉल्यूम की बात करें अगर, तो वो भी हिस्ट्री का हाई हैवीएस्ट वॉल्यूम लगा है। 3 की बिलियन में ये वॉल्यूम कभी भी नहीं गया था। इसमें कराची इलेक्ट्रिक और इसी का वॉल्यूम शामिल था, कराची इलेक्ट्रिक और WTL का वॉल्यूम शामिल था। 3 बिलियन की फिगर जो है वो पहली दफ़ा लगी है। अच्छा, कोहिनूर पावर में अच्छा स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, और अब ये अपने रेजिस्टेंस एरिया जो 35 था उसको 47.67 उसको अप्रोच कर रहा है बुलिश ट्रेंड में, और इसका हिस्ट्री हाई भी फिर आ जाएगा एडजस्टेड प्राइस में 55 रुपीज़ का, जो 1995 का हाई है। ये स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर लगी हुई है, ये नज़र आ रहा है। एस्कॉर्ट इन्वेस्टमेंट बैंक ने ब्रेकआउट लिया है एक लंबी ट्रेडिंग रेंज का, और इसका